अखिलेश बाबू जौनपुर से हमारे कंसल्टेशन में हैं और अखिलेश बाबू पिछले 18 मई 2025 को हमारे कंसल्टेशन में आए थे। उस दौरान उससे पहले अखिलेश बाबू ने अपना ओआईयू भी करवा लिया था। अखिलेश, ओआईयू लगभग कब करवाया था आपने बीएचयू से? सर मैं लगभग मार्च में कराया था। मार्च इसमें आपने 12 अप्रैल की डेट मेंशन करवा रखी है। हाँ 12 अप्रैल, सॉरी हाँ 12 अप्रैल को आपने करवाया था बेटा। अच्छा, 12 अप्रैल 2025 को करवाया था आपने? जी 12 अप्रैल 2025 को बराबर। हाँ ठीक है बेटा, 12 अप्रैल 2025 को जब आपने ओआईयू करवाया था, उसके बाद वो कैथेटर कितने दिन बाद निकाला गया? वो मुझे 12 दिन के बाद निकाला गया था सर। ठीक है बेटा, 12 दिन बाद फिर आपको सीआईसी करने के लिए बोला गया? जी हफ्ते में मुझे मतलब 2 बार बोला गया था, हफ्ते में 2 बार करना है आपको। पहले तो मुझे 15 दिन बोले थे कि दिन में 2 बार करना है। फिर 15 दिन के बाद दिन में ये अपना डेली मतलब हफ्ते में डेली करना है, मतलब 2 बार। ठीक है, 15 दिन। ठीक है। 15 दिन के बाद दिन में 1 बार करना है 15 दिन के लिए। 1 महीने के बाद फिर हफ्ते में 2 बार करना है, ऐसा बोला गया था मुझे। ठीक बेटा। अच्छा, इन सारी चीजों से निकलते हुए फिर दोबारा दिक्कत कब से होनी शुरू हो गई आपको? ये सब करने के बाद भी सर मुझे परेशानी, मतलब ये मुझे 3 वायु के बाद से ही परेशानी शुरू हो गई थी सर। 1-2 दिन के बाद से ही मुझे बार बार इन्फेक्शन बना रहता था, यूरिन ऐसा खाली में। मुझे जलन तो हमेशा ही रहती थी। मतलब जब मैं ऑपरेशन करा के आया, कैथेटर लगा था, तब भी निकालने के बाद भी मुझे सर मतलब कंटिन्यू परेशानी होती ही थी मुझे। मतलब वायु के बाद भी मुझे परेशानी हो रही थी। ठीक है बेटा, उसके बाद आप हमारे तक कैसे पहुंचे? यूट्यूब के द्वारा? यूट्यूब के द्वारा पहुंचा सर। ऑनलाइन ऐसा निकाला कि मतलब इनसे मुझे कोई है कि नहीं इलाज। मेरे को ऐसा एकदम डर सा हो गया था, नहीं मिल रहा था। मैंने ऐसे ही वीडियो को डाला, फिर आपका आया, फिर मैं वहां से एड्रेस निकाला सब, फिर आपके पास गया। अच्छा अखिलेश, जब से हम लोगों ने शुरू किया बेटा, तो जब आप मेरे पास आए थे ओआईयू आप करवा चुके थे, जो कि सफल नहीं रहा, और ओआईयू के बाद भी जलन और इन्फेक्शन आपको बना रहा, ठीक है बेटा? बना रहा है सर। हाँ। उसके बाद जब मैंने पहले महीने की दवा दी थी, उसके कितने दिन बाद आपको आराम मिलना शुरू हो गया था बेटा? जब आपकी दवा खाया ना सर, तो मुझे 10-15 दिन के बाद से ही आराम मिलना शुरू हो गया था। जलन वलन जो रहता था कंटिन्यू, तो मुझे हाँ मतलब उसमें आराम होने लगा था मुझे। अच्छा बेटा, 10-15 दिन के बाद से ही मुझे महसूस होने लगा। और शुरुआत से मैं आपको यूरिन का चार्ट भी मेंटेन करवाता रहा, तो जी शुरुआत से मैं मेंटेन कर रहा था सर। जैसा जैसा आपने बोला था वैसे वैसे मैं फॉलो। ठीक बेटा, तो तब से लेके अब तक का जो सिलसिला रहा है, उसमें कितना आराम मिल गया उनका, कितना बचा हुआ? अभी एवरेज यूरिन फ्लो कितनी चल रही है आपकी? मतलब मुझे तो लगता है ना सर, मेरा जो है ना मैक्सिमम यूरिन मेरा टाइम में हो जाता है। ये जो लास्ट का मैं थोड़ा सा बचता है ना, उसी में मेरा टाइम लग जाता है, इसीलिए परेशानी होती। नहीं तो मेरा तो यूरिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरा फटाफट खाली हो रहा है। यानी कि आपका यूरिन जो हो रहा है बहुत आराम से हो जा रहा है, लेकिन लास्ट में जो कुछ बूंदे बच जा रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा यूरिन का टाइम एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है बेटा? जी और दर्द, जलन, बाकी जो परेशानियां थी वो सब पहले से काफी ठीक हो चुकी हूँ। हाँ दर्द और जलन तो सर वो अच्छा है। ये तो मेरे को हमेशा महसूस होता ही था, जलन है। और दर्द तो अभी नहीं है, खाली कभी कभार जलन हल्का होता है। दर्द अभी उतना नहीं करता है जैसे पहले। कंटिन्यू उसमें दर्द चुभन बनी ही रहती थी, अभी वो चीज नहीं होती है सर। अच्छा अखिलेश, यदि हम आपसे पूछें कि उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनको दिमाग में ये फीड करा दिया गया है कि ओआईयू और ऑपरेशन करवा लो तुरंत ठीक हो जाएगा? नहीं सर, वो कुछ नहीं होता है। मैं तो सर अपने यहाँ पे बनारस में बीएचयू से ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं परेशान था। मैं तो यही सलाह दूंगा कि ऑपरेशन नहीं कराए तो अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन के पहले ही पहुंच जाए तो बल्कि ठीक है। ऑपरेशन करा के मैं खुद ही सर परेशान हूँ। मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी सर कि मतलब मैं ठीक होऊंगा। मैं तो छोड़ चुका था। मैं कितनी वीडियो आपको देखने के बाद मैं मतलब बहुत सोचा कि नहीं अभी सर के पास जाना है करके, फिर मैं गया। मतलब मुझे तसल्ली हो गया। मैं तो नाडियाड में गुजरात में कहीं कुछ एक होता है, वहां का भी एड्रेस निकाल लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इसका है ही नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी परेशानी हो रही है तो फिर मतलब नहीं है सर। अच्छा बेटा, जब से मैं इलाज कर रहा हूँ तब से कितना कॉन्फिडेंस आपका है सर? इतना तो है कि मतलब नॉर्मल लाइफ में जिंदगी तो जी जाएगा आदमी। तो ऐसा लगा था कि नहीं होगा। मैं तो इतना तो है कि अभी मैं काम में आ गया सर। मैं गांव में था, डिप्रेशन में चले गया था। अभी मुंबई में आके काम पकड़ा हूँ, काम पे आ गया। मैं जॉब ऑफिस से मैं जॉब ज्वाइन किया और अपने काम में रहता हूँ, मेडिसिन लेते रहता हूँ। दिमाग डाइवर्ट हो गया
चलते रहता है मामला। और आपको याद हो कि बीच में हमारी बात हुई थी, तो आपने यही हमसे बोला था कि सर ठीक हो जाएंगे तब काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि जाओ बेटा आपको काम बोला करो। था कि नहीं नहीं काम पहला करो, काम नहीं करोगे तो दवा कैसे करेंगे सर। इस चीज से आपसे मैंने निकल गया, नहीं हाँ मुझे दवा भी करना है, साथ साथ में काम भी करना है फैमिली के लिए। जरूर अखिलेश बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से ठीक करूं। अभी तक का सफर जो रहा है उसमें हम लोगों ने 70% चीजें ठीक कर ली हैं, 30% बचा बेटा, 30% को भी ठीक कर लेंगे। बस बस सर वही हो जाएगा तो बस एकदम समझो जिंदगी जी गए सर। मतलब सीआईसी से ही सबसे बड़ी दिक्कत थी सर, सीआईसी। अभी यहाँ मुंबई में भी मैं यूरोलॉजिस्ट के पास गया जो यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सायन में, वहाँ मैंने सारी चीजें चेक कराई। वो भी यही है कि ये सक्सेस नहीं हुआ, एक और करेंगे सर्जरी, इसका यही है, और दिन में 2 बार करते रहो। लेकिन दवा आपकी जब से ले रहा हूँ सर, कभी 1.5 से 2 महीना होने जा रहा, मैं सीआईसी किया ही नहीं, और मुझे लगा नहीं कि मुझे जरूरत है सीआईसी करने की। आपकी यूरिन की फ्लो बेटा अभी ठीक है, अभी आपको सीआईसी करने की जरूरत नहीं है। यूरिन की फ्लो जब आकर नीचे आएगी तब आप सीआईसी कर लेना, उसे बहुत ज्यादा अवॉइड मत करना। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फ्लो को मेंटेन करें बिना सीआईसी को करवाए, ठीक है बेटा। चलिए लग के करिए। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सीआईसी ही तो करना है, उसमें कौन सी बुराई है, जिंदगी भर सीआईसी करनी पड़ जाए कौन सी खराब बात है। अब आप उनके लिए सजेशन दो भाई। सर ये मैं तो यही लोगों को बताऊंगा कि सीआईसी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीआईसी नहीं करना नॉर्मल लाइफ में, बल्कि ये कब तक करेंगे सर। आप जो आज बॉडी में है, अपन जान है, कर लेंगे ये चीजें। तो 50-60 के बाद तो परेशानी आएंगी, तो आदमी उतना कंफर्टेबल तो नहीं रहता ना खुद से वो सारी चीजें करे। और ये चीज तो बाद में जाके परेशानी, इससे अच्छा है कि अभी वो चीजें ठीक कर ले, बाद में सीआईसी कौन करेगा। थैंक यू अखिलेश बेटा, ये मैसेज बाकी लोगों को भी हम जरूर देंगे, ठीक है ना। बाकी आपकी दवाइयों की पावर को मैं रेज कर रहा हूँ बेटा। मुंबई में रह रहे हो तो ठंडी का ऐसा कोई असर होगा नहीं, तो इसलिए आपकी फ्लो थोड़ी सी भी इफेक्टेड नहीं होगी, एकदम फ्री फ्लो में चलते रहेंगे हम लोग। जी जी सर। हाँ खाली मेडिसिन सर आज पॉसिबल सुबह ही निकलवा दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा उसको डिस्पैच में डाल दूँ बेटा। ठीक है सर, ठीक है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानते हैं क्या होता है, मैं सही नहीं बोलता हूँ न बाकी डॉक्टर सही बोलते, सही मरीज बोलता है। तो पेशेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट इज द एक्यूरेट वन। यदि वो आराम फील कर रहा है तो आराम में, नहीं फील कर रहा तो नहीं है। और मैं सीधी बात बोलता हूँ भाई, सारे स्ट्रक्चर के पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। जरूरत यह है कि जो अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट करता है, ठीक कौन होता है, जो अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट करता है, लगातार बना रहता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, और वास्तव में रियल तरीके से अपनी रिकवरी के लिए हमेशा एफर्ट करता रहता है। दैट्स वाई जितना ही आप ब्रूड करोगे बीमारी है बीमारी है बीमारी है, कभी नहीं सही होगी। और जितना ही बीमारी को आप एक रूटीन वे में लेते हुए अपने काम में इंगेज रहेंगे, उतनी ही बीमारी के ठीक होने के चांसेस होते हैं, खास करके क्रॉनिक इलनेस में। आजकल की डेट में ओवर थिंकिंग में होते हुए मैं लोगों को, ज़्यादा मरीजों को देख रहा हूँ, हो गई किसी ने बता दिया ऐसी दिक्कत है, अब वो बेचारा हैरान परेशान है। डॉक्टर साहब ने बोल दिया हमेशा सीआईसी करनी पड़ेगी, अब उसका दिमाग फ्यूज हो गया, वो जिंदगी भर सीआईसी के बारे में सोचेगा, जाकर सर्च करेगा सीआईसी क्या होता है कैसे होता है। नॉट अ गुड थिंग। प्रॉपर ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी, सो दैट्स व्हाई विद द प्रिकॉशन मेडिसिन एफिकेसी इज गुड। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। आजकल नॉन एडिटेड वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ भाई। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, जरा अपना हेल्प करते हैं।